लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन को दबाएं। अगर एक औरत कर लेती है तो अल्लाह उसके लिए जन्नत के तमाम दरवाजे खोल देता है और जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में दाखिल हो सकती है। मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहला काम जिसकी बुनियाद पर औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे, पहला काम ये है एक औरत पाबंदी वक्त के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ती रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं समझता हूँ औरत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर एक खातून वक्त निकाल करके नमाज पढ़े तो एक नमाज के लिए औरत को 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता। लेकिन उसके बावजूद भी औरतें नमाज के लिए टाइम नहीं निकालती, औरतें नमाज की कोशिश नहीं करती। और अगर उनको कहा जाता है नमाज पढ़ो तो औरतें कहती है मौलाना दरअसल बात यह है कि घर का काम इतना होता है इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको टाइम कैसे नहीं मिलता? आप सीरियल देखने के लिए घंटा निकाल लेती है, आप फिल्म देखने के लिए 3 घंटे निकाल लेती हैं, आप पड़ोसन के यहाँ बैठने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप कहीं जाने के लिए वक्त निकाल लेती हैं, आप वलीमा और शादी में जाने के लिए टाइम निकाल लेती हैं, आप हर काम के लिए वक्त निकालती हैं। लेकिन आप जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए वक्त नहीं निकाल सकती, और वो भी सिर्फ 10 से 15 मिनट का टाइम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, 10 से 15 मिनट की हैसियत क्या है? एक इंसान अगर चाय पिए तो चाय पीने में भी 5 से 7 मिनट चले जाते हैं, इतना कम वक्त लगता है एक वक्त की नमाज को। उसके बावजूद भी औरतें वक्त नहीं निकालती, किसी को बच्चों का बहाना, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। लेकिन एक खातून जन्नत की कनीजों, दुनिया के अंदर दुनिया के इंसानों के सामने आप चाहे जो बहाना पेश कर दे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। और सुन लो, जब बेनमाजी औरतों को उनकी कब्रों के अंदर रखा जाएगा, अभी बरगे लगाकर लोग मिट्टी डाल करके वापस पलट ही रहे होंगे कि बेनमाजी की कब्र को जहन्नम की आग से भर दिया जाएगा, उसकी कब्र को जहन्नम के गड़ों में से गड़ा बना दिया जाएगा। ऐ खातून जन्नत की कनीजों, मुझे बताओ, अगर तुम्हारा मोमबत्ती से या चिराग से हाथ जल जाता है तो है, जब ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे तुम्हारी पूरी कब्र में जहन्नम के शरारे जो है वो उठेंगे और जहन्नम की आग से तुम्हारी कब्र को भर दिया जाएगा। उस वक्त तुम्हारा हाल क्या होगा? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अपने हाल पर रहम करो, अपने आप पर रहम करो। औरतें सिनफे नासुक है, औरतें तो मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती, औरतें मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जहन्नम के बड़े बड़े बिच्छू, वो जहन्नम के खतरनाक सांप, वो तुम्हारे जिस्म को जब डसेंगे तो तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? ऐ खातून जन्नत की कनीजों, अगर तुम्हें अपने वजूद से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने जिस्म से मोहब्बत है, अगर तुम्हें अपने आप से मोहब्बत है, तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि अपने आप को नमाज की पाबंद बनाओ, वक्त निकाल करके नमाज पढ़ो। वलीमा में जाओ तो नमाज पढ़ो, शादी में जाओ तो नमाज पढ़ो, मैयत में अगर कहीं जाना हो तो नमाज पढ़ो, सफर में हो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि आकाए करीम रऊफुर रहीम मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत 4 काम करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसमें से पहला काम यह है कि औरत नमाज की पाबंदी करे। कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।